हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ग्रेड 7 का इंग्लिश की जो हनी कॉम बुक है उसका जो चैप्टर है गोपाल एंड दी हिल्सा फिश। स्टूडेंट बचपन में आप लोग जैसे अपने कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे तो आप उसमें देखते थे कि कैरेक्टर है उसके बगल में छोटे छोटे कुछ डायलॉग्स दिए थे। तो वही पूरे तरीके से इस चैप्टर में उसी तरीके का दिया गया है। और हिल्सा फिश होती है स्टूडेंट एक तरीके की, आप देखना कि बहुत छोटी एक मछली होती है, छोटी टाइप की, ज़्यादा छोटी भी नहीं होती, मतलब अच्छी ठीक ठाक होती है। और हिल्सा फिश को बंगाल की राष्ट्रीय मछली भी कहा जाता है और स्पेशली ये मानसून सीजन में ज़्यादातर होती है। अब देखते हैं क्या दिया है। इट वॉज द सीजन फॉर द हिल्सा फिश। ये सीज़न था हिल्सा फिश का। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। फिशरमैन होता है स्टूडेंट अ पर्सन हु कैच फिश, यानी कि मछुआरा, ऐसा व्यक्ति जो मछलियाँ पकड़ता है अपनी जॉब के लिए, यानी उसका काम होता है मछलियाँ पकड़ना। वो सिर्फ किस बारे में सोच सकते थे, सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में और किसी चीज़ के बारे में नहीं। फिशमोंगर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिशमोंगर भी एक तरीके के अ पर्सन हु जॉब इज़ टू सेल फिश, यानी कि मछली विक्रेता अगर मैं बोलूँ जिसकी दुकान होती है मछली की, वो। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे। अब वो क्या कह रहा है कि आओ, हिल्सा फिश का जो प्राइस है वो कम हो गया। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। हाउस होल्डर्स मतलब होता है स्टूडेंट एक तरीके से अ पर्सन हु रेंट और ओन अ हाउस, यानी कि मकान का मालिक कह सकते हैं या फिर कोई किराएदार व्यक्ति भी बोल सकते हैं। तो वो लोग भी मतलब और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ किस बारे में बात कर रहे थे, हिल्सा फिश में। हाउ मच डिड यू पे फॉर हिल्सा, कि तुम कितना दोगे हिल्सा के लिए। यू वुडेंट बिलीव इफ़ आई टोल्ड यू, तुम बिलीव नहीं करोगे अगर मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड इन द पैलेस टू द courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश। courtiers होता है दरबारी। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बता रहा है कि लोग तो बात कर रही थे, वो पैलेस यानी कि वो जो राजमहल था वहाँ भी लोग सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा फिश आई कॉट, इट वॉज। मेजेस्टी का मतलब होता है स्टूडेंट यूज़ करा जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट द रॉयल पर्सन, स्पेशली यहाँ पे राजा के लिए बोला जा रहा है, महाराज की। आपको भी देखना चाहिए हिल्सा फिश जो मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश, ह्यूज मतलब होता है बड़ी, मैंने कितनी हिल्सा फिश आज पकड़ी है। कॉट मतलब होता है पकड़ना। इट वॉज मतलब वो बता ही रहा होता है कि मैंने आज इतनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है और ये है वो है, तभी क्या होता है, वो इतना बोल ही रहा होता है कि तभी जो उनका राजा होता है वो चिल्ला के बोलता है कि स्टॉप इट, रुको, ये क्या लगा रखा है। आर यू अ कॉर्टियर और फिशरमैन, क्या तुम एक दरबारी हो, एक दरबार के सदस्य हो, या फिर एक मछुआरे हो जो तुम मुझे हिल्सा फिश के बारे में बताए जा रही हो तब से। द courtier fell silent with downcast eyes. The king felt guilty. Downcast का मतलब होता है स्टूडेंट इज यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट द आईज एंड लुकिंग डाउन, मतलब जब हम आंखें नीचे कर लेते हैं एक तरीके से, जब हमें कोई डांट देता है इस तरीके में। तो जो पूरा दरबार था एक तरीके से सारे दरबारी चुप हो गए और बिल्कुल वहाँ सन्नाटा छा गया। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद किंग को रियलाइज़ हो गया कि उसने गलत करा, उससे गिल्टी फील हुआ, उससे बुरा लगा कि आई एम सो सॉरी। उसने फिर बता भी दिया, उसने बोल दिया आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश, यानी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा टेम्पर्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा में हो गया था। मुझे भूलना नहीं चाहिए कि ये जो सीज़न है ये तो एक हिल्सा फिश का सीज़न है, यानी कि इसके बारे में बात नहीं होगी तो किसके बारे में बात होगी। एंड नो वन, यानी कि इसके बारे में नहीं होगी तो और किसके बारे में बात होगी। Not even Gopal can stop anyone from talking about हिल्सा फिश, not even for 5 minutes। यानी कि आप तुम सही कह रहे हो कि मतलब हिल्सा फिश का सीज़न है तो यहाँ तक कि गोपाल भी नहीं किसी को रोक सकता है हिल्सा फिश के बारे में बात ना करने से, यहाँ तक कि 5 मिनट भी नहीं। यानी कि मीन्स हमें पता चल गया यहाँ पे कि गोपाल जो एक इंसान है, जो यहाँ का राज दरबारी एक तरीके से, वो काफ़ी काइंड ऑफ इंटेलिजेंट है और काफ़ी अगर हम बात करें तो उसका जो माइंड है वो काफ़ी शार्प है। तो यानी कि वो कोई भी चैलेंज ईजिली कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, यहाँ तक हमें पता चला है। तो वो राजा कह ही रहा होता है कि यहाँ तक कि गोपाल भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करेगा, यानी कि गोपाल भी ये नहीं कर सकते कि लोग किसी और चीज़ के बारे में बात करें। ओ आई थिंक आई कुड बी योर मैजेस्टी, ओ लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं ये काम कर दूंगा, तभी आवाज़ आती है एक साइड से, तो वो क्या होता है, वो गोपाल होता है। ओके देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। चलो ठीक है, फिर एक काम करो, एक बड़ी सी मछली हिल्सा फिश लेके आओ पैलेस में, राजमहल में, और बिना किसी से तुमसे एक शब्द पूछे हुए, यानी कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करेगा और तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश को उठा के पैलेस में लेके आओगे। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। ठीक है, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट
एक्सेप्ट करता हूँ मेरे महाराज। मेजेस्टी मतलब स्टूडेंट भूलिए मत, व्हेन वी टॉक अबाउट अ रॉयल पर्सन, स्पेशली राजा वगैरह महाराजाओं के लिए यूज़ करा जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है, कैसे गोपाल उस हिल्सा फिश को लेके आता है लोगों के बिना एक शब्द उससे पूछे हुए हिल्सा फिश के बारे में। अ फ्यू डेज लेटर, तभी कुछ दिन बाद, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। हाफ शेवन का मतलब होता है स्टूडेंट की जो हम जैसे शेव करते हैं तो वो आधा ही शेव करा हुआ है, पूरा शेव नहीं है उसका फेस। अब यहाँ पे ये कौन बात कर रहा है, ये बात कर रहा है गोपाल की जो वाइफ है। ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, यानी कि मैं ड्रेस तैयार हो रहा हूँ, क्यों, मैं मछली खरीदने जा रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या तुम्हारे साथ क्या है ये। वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विद ऐश। स्मेयरिंग मतलब होता है स्टूडेंट टू स्प्रेड अ स्टिकी सब्सटेंस अक्रॉस समबडी, यानी कि हम कुछ लगा लेते हैं जैसे अपने पे, एक तरीके से लगाने को स्मेयर बोला जाता है। अपने को किससे स्मेयर कर रहे हैं, ऐश से, यानी कि वो जो गोपाल है वो अपने ऊपर क्या लगा रहा है, अपने ऊपर राख लगा रहा है एक तरीके से। आई टोल्ड यू, अरे मैंने तुम्हें बताया तो, आई एम ड्रेसिंग टू बाय अ हिल्सा फिश, मैं ड्रेस अप हो रहा हूँ, मैं तैयार हो रहा हूँ, किस चीज़ के लिए, हिल्सा फिश खरीदने के लिए। यानी कि अब वो अपनी वाइफ को भी एग्जैक्ट रीज़न नहीं बता रहा, वो बस उसे बता रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, वो उसे हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है उसने अभी तक नहीं बताया है। लिसन टू मी प्लीज, अरे मुझे सुनो, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल ड्रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। तुम, डिस्ग्रेसफुल का मतलब होता है स्टूडेंट बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो लज्जाजनक, यानी कि टू मेक अदर पीपल टू फील वेरी एम्बैरेस्ड, यानी कि जो उसने कपड़े पहने हुए थे तीतर वीतर वाले, फटे फुटे टॉन, बिल्कुल बहुत ही गंदे से शैबी से, वो उनको पहन के बाहर जा रहा था। तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ऐसे फटे फुटे कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते हो। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, अरे और कितनी बार तुमको बताऊं कि मैं बाहर जा रहा हूँ एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने के लिए। इट हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड, ये तो होना ही था इसे, यानी कि वो ये कह रही है कि जो गोपाल था वो एक तरीके से मजाकिया इंसान था, वो लोगों को हंसाता था, तो उसे लगा कि उनको हंसाते हंसाते ये भी पागल हो चुका है, ही हैज़ गॉन मैड, ये पूरा का पूरा पागल ही हो गया है। गोपाल बोर्ड द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। गोपाल क्या करता है, बॉट मतलब होता है बाय का सेकेंड फॉर्म, खरीद लेता है एक तरीके से हिल्सा फिश को और पैलेस की तरफ को चलता है। मदर लुक एट द मैन इजंट ही कॉमिकल, तभी वहाँ पे से भीड़ में एक बच्चा उसको देख के बोलता है कि मम्मी देखो वो क्या मजाकिया नहीं लग रहा है वो जो आदमी जा रहा है। ही मस्ट बी अ मैड मैन, वो ज़रूर एक पागल आदमी होगा। नहीं, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक, मुझे लगता है कि ये एक मिस्टेक है। मिस्टेक का मतलब होता है स्टूडेंट अ पर्सन हु ट्राई टू गेन रिलीजियस और स्पिरिचुअल नॉलेज थ्रू प्रेयर एंड डीप थॉट, यानी कि अगर हम बात करें तो जो साधु संत होते हैं वो। वेन गोपाल रीच द कोर्ट, अब गोपाल यहाँ से निकल के सीधा कोर्ट पहुँच जाता है, यानी कि राज दरबार में पहुँच जाता है, पैलेस पहुँच जाता है। व्हाट डू यू वांट, तभी उसे दरबारी रोक लेते हैं, भैया अब उसका हुलिया देख के कौन उसे पैलेस के अंदर जाने देगा, तुम्हें क्या चाहिए। आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा को देखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे दरबारी उसे अंदर जाने ही नहीं दे रहे क्योंकि उसका हुलिया ही ऐसा है, उन्हें थोड़ी पता है कि वो गोपाल है। यू कैंट सी द किंग, गेट अवे विद यू, यानी कि तुम राजा को नहीं देख सकते हो, तुम उनसे नहीं मिल सकते हो। गेट अवे विद यू मतलब उठो और निकल लो यहाँ से, उठो और जाओ मतलब खुद को यहाँ से चलता बनो। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल तभी नाचना शुरू कर देता है और जोर जोर से गाना शुरू कर देता है। तभी ये आवाज़ें अंदर भी जा रही होती है, इनसाइड द पैलेस। अभी इनसाइड द पैलेस यानी कि अंदर महल में क्या होता है, द मैन इज क्रेजी, ये आदमी पागल है, थ्रो हिम आउट एट वंस, इसे बाहर उठा के फेंको। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, और उससे साथ में ये भी आवाज़ें आ रही होती है कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे राजा को मिलना है, राजा को देखना है। मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से अंदर तक आवाज़ें जा रही होती है महल में। तो उससे राजा को क्या लगता है, वो कहता है कि चलो इसे बुला ही लेते हैं। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, लेके आओ उस आदमी को जो बाहर चिल्ला रहा है। येस योर मैजेस्टी, तभी एक सेवक कहता है ठीक है महाराज मैं लेके आता हूँ। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, अब गोपाल को लाया जाता है राजा के सामने, यानी राजा के आगे। बिफोर का मतलब होता है कि उनके सामने। इट्स गोपाल, तभी कुछ दरबारी कहते हैं अरे ये तो गोपाल है। द मैन हैड लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। अब वो क्या कहता है कि मुझे लगता है कि ये इसने अपना दिमाग खो दिया है, या फिर दूसरा कहता है नहीं, या तो ये अपना कोई जोक क्रैक करने आया है, मतलब ये जो हुलिया बना के आया है ये वही लग रहा है मुझे एक तरीके से। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, ठीक है गोपाल अब तुम क्या कर रहे हो, अब बताओ ये एग्जैक्टली चल क्या रहा है। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, रिडिकुलस मतलब होता है बेकार सा, बिल्कुल बहुत ही अजीब सा। तो वो कह रहा है कि अच्छा तुम चुपचाप से बताओ कि जो तुमने ये फैशन कैरी करा पड़ा है, ये जो पूरा इस तरीके का हुलिया बनाया दरअसल ही क्यों बनाया, यानी कि राजा को भी एकदम से ध्यान नहीं था कि बेसिकली ये क्या चल रहा है। वो डायरेक्टली उससे पूछता है कि अब इससे चीज़ से निकलो और बताओ ये क्या है। रिडिकुलस को हम ये भी बोल सकते हैं कि एक तरीके से बहुत वेरी सिली काइंड ऑफ, मतलब जो उसका लग रहा है। योर मेजेस्टी,
महाराज यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भूल गए हैं। यानी कि अब वो राजा को कुछ याद दिलाना चाह रहा है कि मुझे लग रहा है कि आप कुछ भूल गए हैं। फॉरगॉटन समथिंग, क्या कुछ भूल गया हूँ। Strangely enough, no one seems to be interested in हिल्सा फिश today. ये विचित्र इस बात नहीं है कि कोई भी आज हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं था। From the market to the palace and in the court, यहाँ तक कि मार्केट और छोड़ो, इस महल के अंदर भी कोई इस मछली पर ध्यान नहीं दिया जो मैं लेके घूम रहा हूँ। Not a soul has spoken a word about हिल्सा फिश, यहाँ तक कि किसी ने भी एक शब्द नहीं पूछा इस हिल्सा फिश के बारे में। Only then did the king remember the challenge he had through the गोपाल, तभी उसको याद आया राजा को कि जो उसने चैलेंज दिया था गोपाल को कि भाई तुम्हें एक बड़ी सी मछली लेके आनी है, और चैलेंज यह है कि कोई भी उसके बारे में बात एक शब्द तक नहीं कहेगा। हा हा हा, गोपाल कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड इम्पॉसिबल वंस अगेन। यानी कि राजा भी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि गोपाल तुम्हें बधाई हो, तुमने फिर से वो चीज़ अचीव कर ली है, वो इम्पॉसिबल चीज़ जो कोई नहीं कर सकता था, तुमने फिर से वो इम्पॉसिबल चीज़ को एक बार पॉसिबल बना दिया है। तो ये था स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।